Hello students, welcome back in third session of life processes. Today we are going to learn about very interesting and important topic of class 10 which is human digestive system. So students, what is human digestive system? जो हम खाना खाते हैं उस खाने को फर्दर क्या होती हैं, उस खाने में फर्दर क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती हैं हमारे स्टमक के अंदर या फिर हमारे फर्दर ऑर्गन्स के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस होने के बाद ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है उस खाने से। तो आज हम उसी पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के, बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, अब वो पढ़ेंगे हम पहले। तो स्टूडेंट्स, जो पहला है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ ऑर्गन्स आते हैं जिसका सीक्वेंस क्या है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आता है किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। क्योंकि माउथ में हम खाना डालेंगे, उसके बाद फूड पाइप में जाएगा, फिर फूड पाइप से स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज में। इसलिए हम इसको सीक्वेंस में ही लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन विच इज ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो आता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। अब स्टूडेंट्स, जो ग्लैंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो काम क्या करते हैं, ये ग्लैंड कुछ जूसेस को सिक्रेट करते हैं और वो जो जूसेस हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में जाके फूड के साथ रिएक्शन करते हैं और आगे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है हमारा। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं, इनकी जो डक्ट होती हैं ये कहाँ ओपन होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ओपन होती हैं और ये पोर करते हैं सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस को, किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तभी आगे रिएक्शंस होती हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये माउथ से लेकर एनस तक खत्म होती है और 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। अब स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ डायग्राम में दिखाती हूँ कौन सी होती है एलिमेंट्री कैनाल। देखो, ये माउथ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एनएस पे आके ख़त्म हो रही है और ये कितनी मीटर लॉन्ग होती है, 9 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये है माउथ, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, माउथ के अंदर ही 3 पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर। ये है इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, दिस वन इज़ द स्टमक, दिस वन इज़ लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ये लीफ की टाइप में बना हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए आप, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम इसका स्मॉल है स्टूडेंट्स, बट होती बहुत लंबी है ये होती है 6.5 मीटर लॉन्ग अराउंड लंबी होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर 3 इसकी डिवीजन की गई हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल में, अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन कर दूँ तो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं ओपन कर दूँ, इसकी 3 कैटेगरी की गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी का नाम दिया है डिओडिनम, सेकेंड कैटेगरी को नाम दिया है जेजुनम, थर्ड कैटेगरी को नाम दिया है इलियम। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, राइट। अब बारी आई स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन की। अब स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये। अब लार्ज इंटेस्टाइन को भी फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी पहले कैटेगरी को बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कैइकम, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं कॉलन एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। यानी कि इसकी डिवीजन की गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 मार्क के बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक पॉइंट को मेरे ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या पॉइंट समझा रही हूँ। अब हमने डायग्राम समझ लिया, हमने समझ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। अब बारी आती है हमारे प्रोसेस की। अब स्टूडेंट्स, प्रोसेस वही है जो हमने अमीबा में किया था, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किया था। उसमें हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स की, पहला हमारा प्रोसेस था, यानी कि पहला हमारा स्टेप था इंजेशन, सेकेंड स्टेप था डाइजेशन, ठीक है, एंड थर्ड था हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया था। उसके बाद फिर हमारा था फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन, यानी कि एनर्जी मिली थी हमारी यहाँ पर हमें, एसिमिलेशन। और फिफ्थ वन था ईजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालना। इंजेशन में खाने को खाया, डाइजेशन में पूरा प्रोसेस हुआ, डाइजेस्ट हुआ फूड, फिर एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद एनर्जी दे दी एसिमिलेशन में, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को इजेशन की हेल्प से पास आउट कर दिया। तो यही प्रोसेस स्टूडेंट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हैं, जिसका अब हम डिटेल में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इंजेशन,
सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन प्रोसेस होता है। अब इंजेशन प्रोसेस के अंदर मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। इंजेशन में क्या होता है कि माउथ की हेल्प से हम खाने को मुंह में डालते हैं, यानी कि हैंड के थ्रू माउथ में खाना जाता है। माउथ में होते हैं टीथ और टंग। टीथ और टंग क्या करते हैं, खाने को कट कर देते हैं। खाने को कट किया, च्यू किया, और फिर सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सिक्रेट करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है उसका, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब सलाइवरी एमाइलेज सिक्रेट हो गया, खाने को कट कर दिया। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप में होता है और ये हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। जब फूड के साथ सलाइवरी एमाइलेज मिक्स होता है तो क्या बोलता है, ये फूड को मॉइस्ट कर देता है, और मॉइस्ट करने के बाद जो हमारा खाना होता है हम ईजीली उसको स्वेलो कर सकते हैं, ईजीली उसको निगल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, माउथ में ही हमारा डाइजेशन शुरू हो गया है, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो ग्लैंड ने सिक्रेट किया था। अब यहाँ पर हमने खाने को फिर क्या किया, माउथ से स्वेलो किया, निगला, और वो खाना आया हमारी फूड पाइप के अंदर। अब स्टूडेंट्स, फूड पाइप के अंदर खाना आया। अब फूड पाइप के अंदर खाना ऐसे कैसे आएगा, यानी कि यहाँ पर फूड पाइप में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, एक्सपेंशन होती है, रिलैक्सेशन होती हैं, इस तरह से फूड पाइप के अंदर। तभी तो जो फूड होता है वो धीरे 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 नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रही है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। क्या कहते हैं इसको, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलेटिक, एक एक टर्म को बेटा ध्यान से समझना है आपको। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट आपको मैंने आगे पीपीटी में पूरी डिटेल दी है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट की हेल्प से हमारा खाना फिर स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ पर आया फिर स्टमक में। अब स्टूडेंट, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में भी फर्दर जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। अब ये स्टमक के अंदर 3 तरह के जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस। एक होता है HCl, एक होता है हमारे पास पेप्सिन, पेप्सी नहीं पेप्सिन, ठीक है, एक होता है म्यूकस। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों का अलग अलग रोल है स्टमक के अंदर। HCl क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जो खाना हमने खाया उसमें कुछ बैक्टीरियाज होंगे, उनको किल करेगा। सेकंड काम करता है HCl, हमारे खाने को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, हमारे खाने को एसिडिक। ठीक है, ये तो था HCl का काम स्टमक के अंदर। अब बारी आई पेप्सिन की। पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे खाने में प्रोटीन होती है ना, उसको डाइजेस्ट करता है। जो हमारे खाने की प्रोटीन है उसको क्या डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन। ओके, चलो, पेप्सिन का भी काम हो गया। अब म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट्स, जो म्यूकस होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स। जो म्यूकस है ये प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक को, ये इसकी पूरी वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस एक थिन लेयर बनी होती है अंदर, और ये पूरी वॉल के एंड लास्ट लेयर पे, लास्ट उस पे लगी रहती है, ताकि जो HCl है वो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्ट ना करे, इसका कोरेसिव एक्शन ना हो जाए HCl का स्टमक के ऊपर। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की वॉल को। और अगर स्टूडेंट्स, अगर HCl का कोरोसिव एक्शन होता है तो मतलब कि क्या हो जाता है, जो ह्यूमन बीइंग को आपने देखा होगा एक अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। अल्सर इसी की वजह से होता है। अल्सर जो बीमारी होती है, जो HCl होता है इसका कोरोसिव एक्शन हमारे स्टमक में अगर हो जाए, इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, बट ऐसा ना हो तो अल्सर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो आपने देखा स्टमक में क्या क्या था, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, और तीनों का हमने रोल भी देख लिया। चलो, अब स्टमक में खाना डाइजेस्ट हुआ था, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुई, अब स्टमक से पहुंच गया जो हमारा सेमी पार्शियल डाइजेस्ट हुआ खाना, वो पहुंचा हमारा स्फिंक्टर मसल की हेल्प से। किस में पहुंचा, डिओडेनम में। हमने डिओडेनम की बात करी थी ना, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था, वहां पर पहुंच गया। अब डिओडेनम में होता क्या है, ये रिसीव करता है लीवर से और पेनक्रियास से जूसेस को। ये रिसीव करता है सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। कौन रिसीव करता है, डिओडेनम। ध्यान से एक एक पॉइंट, डिओडेनम रिसीव करता है। अब डिओडेनम का क्या काम होता है, जो
सिक्रेशन होती है लीवर और पेनक्रियाज की। अब मैं वो भी बताऊंगी क्या क्या सिक्रेट करता है लीवर और पेनक्रियाज। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में वो रिसीव कर लेता है उसकी सिक्रेशन को। अब स्टूडेंट्स, जो लीवर होता है वो सिक्रेट करता है बाइल जूस। क्या करता है? सिक्रेट बाइल जूस। अब बाइल जूस का क्या काम है बताती हूँ मैं आगे। पेनक्रियाज को देख लेते हैं वो क्या क्या सिक्रेट करता है। पेनक्रियाज सिक्रेट करता है, पेनक्रिया करता है ट्रिप्सिन। यस, ट्रिप्सिन करता है पहला। सेकंड करता है लिपेस, फिर करता है वो एमाइलेज। अब इनका क्या क्या रोल है वो भी मैं बताती हूँ आपको। ये किसने किया? पेनक्रियाज ने। पेनक्रियाज ने क्या किया? ट्रिप्सिन, लिपेस, एमाइलेज, ये किसने किया था? पेनक्रियाज ने। और लीवर ने कौन सा सिक्रेट किया था? बाइल जूस। ठीक है, चलो अब इनका फर्दर देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। बाइल जूस ने जो काम किया था, जो हमारा फूड एसिडिक था पेट में, स्टमक में, बाइल जूस ने उसको बना दिया एल्कलाइन। क्या बना दिया? एल्कलाइन। एसिडिक फूड को क्या बना दिया? एल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और इसका सेकंड काम होता है इमल्सीफाइज ऑफ फैट। फैट को भी ये क्या करता है? इमल्सीफाई करता है फैट को। ठीक है, ये कौन करता है? लीवर। अब बारी आई पेनक्रियाटिक जूस की। पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से थे? ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन का स्टूडेंट क्या काम होता है? जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये प्रोटीन को क्या करता है? ब्रेक डाउन। और लिपिस का स्टूडेंट काम होता है, ये डाइजेस्ट करता है फैट को। और एमाइलेज का स्टूडेंट काम होता है, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है एमाइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, फैट को डाइजेस्ट करता है लिपेस। अब स्टूडेंट्स देख लिया हमने, ये तीनों किसके उसमें थे? पेनक्रियाटिक जूस में। और तीनों का क्या क्या काम था? और ये काम हो कहाँ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हो रहा है ये। अब स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट। क्यों? और कंप्लीट होने के बाद ये क्या होता क्या है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बदल जाती है ग्लूकोज में, और प्रोटीन बदल जाती है अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में, और फैट बदल जाता है फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में। तो ये कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब चलो, हमारा डाइजेशन का हो गया प्रोसेस कंप्लीट। इंजेशन में माउथ में गया। ठीक है, इंजेशन में हमने देखा था कि इंजेशन में था फर्स्ट जो था हमारा इंजेशन। इंजेशन में हमने माउथ के थ्रू खाने को लिया। सेकंड हमारा ये सारा प्रोसेस हो गया है कौन सा? डाइजेशन। अब बारी किसकी आई स्टूडेंट? एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन अब स्टूडेंट्स कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन होगा इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली लाइक स्ट्रक्चर, जो विली लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इस तरह से विली लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनर वॉल में होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया, और वहाँ खाने का क्या हो जाता है? एब्जॉर्प्शन। यानी ये यहाँ पे खाना हो गया एब्जॉर्ब। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसके थ्रू सरफेस एरिया क्या होता है? वहाँ पर बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब हो गया फूड, ये ब्लड वेसल्स की हेल्प से ये क्या करता है? पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है फूड को विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की हेल्प से क्या करता है? सप्लाई कर देता है पूरे फूड को यहाँ पूरी हमारी बॉडी के अंदर। अब स्टूडेंट्स चलो, वो सप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, और फिर होगा हमारे पास एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा फोर्थ स्टेप था, एसिमिलेशन में जो फूड को सप्लाई किया गया उससे हमें एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने के बाद उसको हमने ग्रोथ में या फिर फर्दर हमारी एक्टिविटी में उसका यूज़ कर लिया। ये था एसिमिलेशन। अब लास्ट स्टेप है डाइजेशन, सॉरी ईजेशन। अब ईजेशन क्या होता है स्टूडेंट? ईजेशन होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, अब कुछ फूड ऐसा भी तो हो गया जो अनडाइजेस्टेड होगा, सारा फूड थोड़ी ना डाइजेस्ट हो गया है, तो अनडाइजेस्टेड फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? उस फूड का वाटर कर लेता है एब्जॉर्व करता है क्या? वाटर को। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेता है वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो सॉलिड पार्ट रह जाता है, जो वेस्ट मटेरियल सॉलिड होता है, वो स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद वो एनस के थ्रू
पास आउट हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा ईजेशन। तो आपको समझ आ गया हमने जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, कैसे कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, क्या क्या जूस सिक्रेट किया। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने पीपीटी भी बनाई है कंप्लीट, तो यू कैन सी हियर मैंने पूरा डिटेल दिया है फ्लो चार्ट की हेल्प से कि कैसे गैस्ट्रिक जूसेस आए हैं, कौन कौन से आए हैं। तो आपको मैं ये पीपीटी भी सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कुछ डाउट है तो आप इसको मुझे पूछ भी सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल में नोट्स भी दिए हैं, तो आप नोट्स के थ्रू अपना जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।